क्या और कैसे जाने कि हमारे जन्म के बाद क्या और कैसी जीवन मिलेगी? कैसे योनि, जीवन, जन्म, जन्मांतर और मोक्ष का चक्र निर्धारित होता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार, जिसमें जीव के कर्म और मृत्यु की अवस्था की चर्चा तर्कित रूप से की गई है, और कैसे एक पूर्व जीव की यात्रा और कैसे कार्यजीव प्राप्त का संगम कारण करता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसका वर्णन मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में किया गया है। यह पुराण दो प्रमुख भागों में विभाजित है। एक, पूर्व खंड, जिसमें विभिन्न धार्मिक विधियों, श्राद्ध, कर्मकांड, तीर्थों का वर्णन है। दो, उत्तर खंड या प्रेत खंड, जो मृत्यु के बाद की यात्रा, नरक, पाप पुण्य, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ी जानकारी देता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है, जहां उसके जीवन के कर्मों के अनुसार निर्णय होता है कि अगला जन्म किस योनि में होगा। मनुष्य, पशु, पक्षी या नरक के विभिन्न कष्टदायक क्षेत्रों में। यह पुराण आत्मा की अमरता और कर्म फल के सिद्धांत को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया, कार्य या किया गया कार्य। हिंदू दर्शन में कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि विचार और शब्दों तक को भी शामिल करता है। कर्म के 4 प्रकार माने गए हैं। 1, संचित कर्म, आत्मा द्वारा जन्मों जन्मों से संचित किए गए सभी कर्म। 2, प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जन्म में भोगे जा रहे हैं। 3, क्रियमान कर्म, वर्तमान समय में किए जा रहे कर्म जो भविष्य को प्रभावित करेंगे। 4, आगामी कर्म, जो अभी भविष्य में किए जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण इन कर्मों की स्थिति और मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था से होता है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, सेवा, दान, तप, ईश्वर भक्ति, तो वह उच्च योनि, मनुष्य या देव योनि में जन्म पाता है। यदि पाप अधिक है, जैसे हत्या, छल, धोखा, तो नीच योनि जैसे कीड़े, पशु या नरक की यात्रा होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मृत्यु के समय जीव का मन जिस स्थिति में होता है, वह उसकी अगली योनि को तय करता है। यदि मरते समय व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो आत्मा को श्रेष्ठ लोक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी का अंत समय भय, मोह, क्रोध, द्वेष या अपूर्ण इच्छाओं में जाता है, तो आत्मा बंधन में पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मृत्यु समय व्यक्ति पशु की याद में है, तो पशु योनि प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय मोह माया में लिप्त है, तो पुनः जन्म लेना पड़ता है उसी सांसारिक चक्र में। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है, वही अगले जन्म का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि कौन से कर्मों का फल क्या होता है। 1, गुरु का अपमान करने वाला अगले जन्म में चांडाल या ब्रह्म राक्षस बनता है। 2, झूठ बोलने वाला यमलोक में जलते लोहे की छड़ों पर चलाया जाता है। 3, स्त्री का शोषण करने वाला नरक की यातना भोगने के बाद नीच योनि में जन्म पाता है। 4, दान करने वाला देव योनि में जन्म लेता है या पुण्य लोक प्राप्त करता है। 5वीं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ऐसे पापों से यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के समक्ष ले जाते हैं और वह वैतरणी नदी पार करता है। वैतरणी नदी का वर्णन, यह नदी अत्यंत भयावह है, मलमूत्र, रक्त, मांस, हड्डियों से बनी है। पापी आत्मा को इसे पार करना होता है। यदि किसी ने जीवित रहते हुए गाय दान, भूमि दान या गंगा जल की धारणा की हो, तो उसे इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर धोखा, अन्याय और लोभ में जीवन बिताया, मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटकता रहा। एक बार कुत्ता, फिर चूहा, फिर सांप और फिर रोगग्रस्त मानव। यह चक्र तब तक चलता रहा जब तक उसने एक जीवन में पश्चाताप नहीं किया और तप नहीं किया। यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है,
क्या हमारा अगला जन्म केवल कर्म से तय होता है या ईश्वर भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं? गरुड़ पुराण और गीता दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का नियम अटल है। ईश्वर केवल माध्यम बनते हैं, व्यवस्था देते हैं, परंतु वह स्वतः किसी को ऊंच नीच नहीं देते। उदाहरण, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर केवल न्याय के प्रतीक है। उनके प्रतिनिधि जैसे यमराज, चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखकर निर्णय देते हैं। परंतु अगर कोई जीवन के अंतिम क्षणों में भी सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले, प्रभु का नाम ले, तो मोक्ष की संभावना जीवित रहती है। हम सभी यह सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ का अंत है, पर गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु केवल एक अवस्था है, आत्मा अमर है। यदि हम जीवन भर अच्छे कर्म करें, सच बोले, हिंसा न करें, सेवा करें, भगवान का स्मरण करें, दान करें, तो यह केवल इस जीवन को ही नहीं बल्कि अगले जन्म को भी सुंदर बनाता है। हर दिन, हर क्षण, हर विचार एक बीज है। वही बीज एक दिन फल देगा, सुख या दुख के रूप में। तो साथियों, गरुड़ पुराण हमें एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर देता है आत्मा की उन्नति का, जीवन को सार्थक बनाने का। इस जन्म के कर्म प्लस मृत्यु समय की मानसिक स्थिति प्लस जीवन की भावना यस अगला जन्म। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग या नरक के लिए क्या बो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और प्रश्न नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। अगली बार हम लाएंगे गरुड़ पुराण से जुड़ी और भी रोचक जानकारी। धन्यवाद। जय श्री हरि।